जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यानी आईटीबीपी फिजिकल करके आए छात्र, यानी फिजिकल पास करके आए छात्र से वार्तालाप आपकी कराना, ठीक है ना। और आपको इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जब पहले ये बच्चा कई दिन बीच में जो है ऐसे मोरल डाउन कर चुका था, ऐसे एकदम हताश हो चुका था, जिससे ये समझ रहे थे कि ये फिजिकल मेरे से नहीं होने वाला है। ये मेरे नज़दीकी रहते हैं, जहाँ से हॉस्टल है थोड़ा सा, तो अचानक ही मुझे एक दिन मिले। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप भी समझ लेना। इन्होंने बोला मैं तो हाइट में फेल कर दिया था, सही बता रहा हूँ। और हाइट में ये फेल होकर गए। कितनी थी दूसरी जगह हाइट? 169 हाइट थी। और मैंने बोला मेरे पास आना, और ये सत्यता है, बिल्कुल झूठ चीज मेरे पास मिलेगी नहीं आपको। ये उस समय आए मेरे पास और मैंने दोबारा इनको क्लियर बोल दिया था मेरी हाइट में कोई फेल करने वाला नहीं है। बोलो, बताओ। जी सर, बोला था आपने। सही बोला था? हाँ, सही बोला। बिल्कुल बोला था, सत्य बात सत्य है बेटा, गलत झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, ठीक है ना। और मैंने इनको बोला वैसे हाइट इनकी और ज्यादा है, समझ रहे ना। मैंने कि 170 से तो कम करने का कोई मतलब ही नहीं है, किसी में ताकत नहीं है जो कम कर दे, ठीक है ना। और वही हुआ, हाइट में पास हो गया है। दूसरा चीज, वहां पर जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस रहा है, वो आपको बताना है, सही है ना। अगला चीज, आप जो है कौन सी ट्रेड से थे, कहां पर गए थे देने, और भी जो बच्चे जाए उनको काफी हेल्प हो जाए, वो चीज़ बताने की कोशिश करो। कैसे जाना है, क्या करना है, और वहाँ पर क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या परेशानी आती है, वो चीज़ बताने की कोशिश करो। यार साथियों, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं यहीं एटा में रहता हूँ। और तो आज मेरा फिजिकल था आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट में। तो पहले क्या था, मेरी हाइट नहीं होती थी पूरी। जब हाइट के लिए मैं कई बार फिजिकल दिए तो 170 से मुझे बाहर निकाला। तो एक बार मुझे सर जी मिले रास्ते में, तो मैंने सर से बात की। सर ने मुझे समझाया कि आप टेंशन ना लें, हमारे अकेडमी में आइए और मैं तुम्हारी हाइट पूरी कराएंगे। तब सर ने मेरी हाइट नापी यहाँ, तो 170.3 बैठी थी। तो भी मुझे डर था, फिर भी सर ने मुझे समझाते रहे कि तू करता रहे, टाइम टू टाइम तेरी हाइट पूरी हो जाएगी। तो आज हमारा फिजिकल था, तो और फिजिकल भी हमारा पास हो गया, हाइट भी पूरी हुई। हाँ, एक मिनट देखो बेटा, ऐसा नहीं है मैंने इनकी हाइट बढ़ा नहीं दी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो हाइट थी वही हाइट को सही से इनको सिर्फ खड़ा होने का तरीका बताया। खड़े होने के तरीके के हिसाब से इनकी हाइट सही आई। और नहीं तो ये दूसरी जगह फेल होके किस लिए आते थे, जब ये खड़े नहीं हो पाते थे। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके अंदर जितनी हाइट है, हाइट कोई 10 दिन में, 20 दिन में इतनी जल्दी बढ़ नहीं जाती है। और ज्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी की बात है, बढ़ नहीं जाती है। लेकिन सत्यता यह है कि सिर्फ खड़े होने का तरीका, स्टिक तरीके से आप खड़े हैं तो आपकी हाइट जितनी है उतनी निकलेगी। और जो छुपी हुई हाइट है, जो पीछे की साइड जो नीचे छुपा रहता है हाइट, वो हाइट सही हो जाती है आपकी, बस। और कुछ नहीं है, कोई मेरे पास ऐसा जादू नहीं है तो एकदम से हाइट आपकी बढ़ा दूं। इससे पहले जो वीडियो हाइट वाले डाले उनको देख लो जाकर के। कई बच्चे बहुत अच्छे से उनको बता रहे हैं, और कई बच्चे पास होके आ रहे हैं और उनको फायदा भी मिल रहा है। और तो ये चीज़ मेरी एक बताने का मेरा फर्ज था, वो चीज़ क्या है मैंने आपको बताई। दूसरा चीज़, अभी बेटा वहाँ का फिजिकल जैसे दिया उस चीज़ को बताओ। तो यहाँ से मैं गया पहले तो मैं कल शाम को ही पहुँच गया था। तो मुझे 8 बजे वहाँ गेट पे गया, तो वहाँ से पूछा, जो भी थी क्रम ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने बोला बेटा सुबह 4:30 बजे आना है। तो मैं 4:30 बजे वहाँ पहुँच गया। तो 4:30 बजे एंट्री हो गई हमारी। 4:30 बजे एंट्री हुई तो मेरा एक बैच हमसे पहले निकल गया, हमारा दूसरे बैच में था। तो वो बैच 5:30 बजे तक दौड़ा दिया, हमारा बैच 6 बजे तक दौड़ हुई। फिर इसके बाद दौड़ होने के बाद और वहाँ पर जब दौड़ कराते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहाँ पे ना ही तो तुमको टाइम बताएंगे ना कुछ बताएंगे, पैरों में दोनों में चिप बांध देंगे। और एक वहाँ पे मैटी लगी होगी, उस पर पैर रख के जाना है और ख़ुद को अपना टाइम देखना है। ये नहीं देखना है वहाँ पे जा करके, क्योंकि तुमको कोई वहाँ बताने वाला नहीं है कि हमारा टाइम कितना है कितना नहीं है, वो तो तुमको खुद देखना है अपने हिसाब से वहाँ। और दूसरा, इसके बाद जब दौड़ पूरी होने के बाद फिर तुमको ले जाएंगे, फिर वो लॉन्ग जंप कराएंगे, ठीक है। और लॉन्ग जंप जो जिन भाइयों का भी फिजिकल है आने वाले समय में या जो भी तारीख में है, वो अपना ध्यान रखें कि फिजिकल लॉन्ग जंप तो ऐसे करके आए। यहाँ पे वहाँ दिखाते नहीं है कि तुमको कितना कूदना है, वहाँ डायरेक्टली 100 मीटर दूरी से देखना पड़ेगा कि वहाँ से तुमको दौड़ना है और छलांग मारनी है। क्योंकि मैंने पहली बार दौड़ा था, मैं फेल हो गया, दोबारा चांस मिला, उसमें भी फेल हुआ, तो तीसरी बार में मैं पास हो पाया। और ऐसे ही हाई जंप का है, हाई जंप भी मैंने 2 बार में पास कर पाई, पहली बार में मैं फेल हो गया था। अच्छा,
अब ये बताओ, चलो ठीक है, हाई जंप और लॉन्ग जंप मतलब बता ही नहीं रहे हैं नहीं, वहाँ पर। वो कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, वो बता। अपने हिसाब से यहाँ से अच्छा करके जाए, ये ना रहा कि मेरा हो जाएगा। ये कौन से सेंटर पे हुआ है आपका? बरेली। बरेली सेंटर पे हुआ है इनका, ठीक है ना। बाकी और भी जहाँ दूसरी जगह सेंटर है, वो वहाँ के बारे में थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज होना पता जरूरी है कि कैसे स्टाफ क्या करा रहा है, जिन चीज़ों से क्या है थोड़ा सा आप अवगत होकर के क्या कर पाओ। और बाकी चेस्ट वगैरह सब सही है। कितना फूला था हमारा 5 इंच फूला था। हाँ, 5 सेंटीमीटर। आपको कितना भी चेस्ट है 5 सेंटीमीटर फुलाने की भी प्रैक्टिस कर लेना, और नहीं तो इसमें भी फेल होते हैं। वहाँ पे इसमें कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, फेल हो रहे थे। हाँ, तो ध्यान रखना। और ये कुछ नहीं है, हर कोई इस चीज़ को क्या है कर सकता है, अगर आप जो है थोड़ा सा क्या है पहले से जाने हुए हो, समझे हुए हो। आपका चेस्ट चाहे कितना भी है, फिर क्या है आपका जो है चेस्ट जो है सही आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा मुझे सिर्फ आप इतना बताओ, बाकी की चीज़ें तो ठीक है, दिक्कत क्या क्या आई बस, ताकि जो बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उनको क्या बता सकते हो, वो चीज़ बताइए। दिक्कत कुछ नहीं है सर, अगर आप पहले से अगर मेहनत कर रहे हैं, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो करना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे तुरंत दौड़वाएंगे, और दौड़वाने के बाद तुरंत ही वो लॉन्ग जंप कराते हैं, और लॉन्ग जंप कराने के बाद तुरंत ही हाई जंप कराते हैं। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है तो आप कर लोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं ऐसे, मतलब अचानक ही, है ना। देखो, तभी तो मैं बोलता हूँ जनरल आइडिया हर चीज़ के बारे में होना क्या है आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से ये ITBP का जो फिजिकल है ना, उतना हार्ड नहीं है, सरल ही माना जाता है। यदि आप इस फिजिकल में भी क्या है फेल होकर के आ जाते हो तो बड़े शर्म वाली बात है, समझ रहे ना। तो इस वजह से थोड़ा सा लॉन्ग जंप की, हाई जंप की आपने कभी भी नहीं किया ना, तब भी कर दोगे। 3.5 फीट है, कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से हाई जंप 3.5 हो गया, लॉन्ग जंप कितना है 11 फीट है, नॉर्मल कोई भी कर देगा, दौड़ते दौड़ते आराम से कर देगा, ठीक है ना। तो इससे और कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? कुछ नहीं। चलिए बच्चों, बाकी आपने काफ़ी जाना और समझा, और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।